हर कलाकारों के सपनों की होती है बात। एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन देता है उम्मीदों की सौगात। ये है वो साथी जो आपके सपनों को करेगा साकार। कलाकार कई सपने वही, इंडिया के हर एक कोने से चुन कर लाया हूं एक नया कलाकार। 100 डे 100 नए कलाकार, कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एलेक्स और आप देख रहे हैं एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन। और एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में चल रही है 100 डे और 100 मेंबर्स की नई दास्तां, क्योंकि उन्होंने कैसे शुरुआत करी। वैसे तो आपने बहुत सब बड़े बड़े कलाकारों की कहानी सुनी है कि उन्होंने इस तरीके से अचीवमेंट हासिल करा, बट हम उन कलाकारों तक पहुंच रहे हैं क्योंकि जो घर वालों से फाइट करके किस तरीके से पहली फाइटिंग आपकी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती है। आपकी पहली फाइट होती है अपने घर वालों से, अपने पड़ोस वाले से और अपने गांव वालों से, और सबसे बड़ी चीज़ है फाइट समाज वालों से। तो आज हमारे बीच में, क्योंकि संडे स्पेशल है, तो आज हमारे बीच में आए हैं कुणाल जी। तो कुणाल जी अपने बारे में बताएं। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मेरा नाम कुणाल माड़ी है। वैसे मैं जळगांव शहर से बिलोंग करता हूँ। जळगांव शहर से एक छोटे से गांव वरंगांव से मैं बिलोंग करता हूँ। वरंगांव। हाँ, तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके शो पे आ सकूँ। कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और आपने जो चाहत रखी है फिल्म इंडस्ट्री की, इसीलिए आपने वो मुकाम भी हासिल किया है। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं चले जाते हैं, और आप अपने धैर्य से इस इंडस्ट्री में काम करते रहे और इस प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो इसलिए बनता है आपका यहाँ पर बुलाना। थैंक यू। वैसे कुणाल जी, आपने अभी तक एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से कितने सीरियल और कौन कौन से सीरियल में काम किया है, और क्या क्या रोल रहे हैं? वैसे तो सर मैंने अभी तक ज़्यादा तो मराठी सीरियल में ही काम किया है, और अभी तक मैंने 8 से 10 सीरियल के ऊपर ही काम किया होगा। और जितने भी काम किए उसमें मैंने 1 डे 2 डे किया है, कैरेक्टर का काम किया है, उसमें फिर निगेटिव रोल किया है। एक रोल से मुझे अच्छा काम मिलने के बाद उसकी जगह से दूसरा रोल भी आने लगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो सीरियल बढ़ने लगे मेरे। मतलब जब पहचान बनती है तो एक डायरेक्टर आपका खुद ही रेफरेंस देता है दूसरे डायरेक्टर को, या कास्टिंग डायरेक्टर दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर को, राइट? राइट सर। तो वैसे वो सीरियलों के नाम क्या है जिसमें आपने काम किया है? मराठी, क्योंकि मराठी आर्टिस्ट हैं तो मराठी में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, बता नहीं रहे कि हिंदी में नहीं, मैंने मराठी में किया है। तो मराठी में करने का रीज़न इनका खुद का है क्योंकि ये मराठी है, और मराठी कलाकार मराठी में ही काम करेगा ज़्यादातर। तो वैसे कौन कौन से सीरियलों में काम किया? वैसे सर मैंने सुंदरी में काम किया, पुन्हा कर्तव्य में काम किया, लक्ष्मीच्या पावलांनी, बाळू मामा, जो धार्मिक सीरियल होते हैं, शनिदेव, बालू मामा। बालू मामा तो बहुत ही हाँ। सभी के मराठी जी। कलाकार और मराठी लोगों के भगवान हैं। जी जी। हाँ, उस सीरियल में काम किया, और भी मतलब सर 7-8 सीरियल के 10 सीरियल के ऊपर हो गए मतलब टोटल। तो ये जो है क्या यूट्यूब वगैरह पे या किसी जगह पे डलते हैं क्या? नहीं सर, ये तो मतलब नेशनल टेलीविजन पे आते हो। कौन कौन जो से? अपने स्टार प्रवाह हो गए, झी मराठी हो गए, कलर्स मराठी हो गए, झी मराठी हो गए, जो बड़े बड़े लेवल के चैनल है उस पर टेलीकास्ट होते हो। क्यों पूछ रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों को इसलिए बताना था क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसा लगे कि भैया कुछ फ्रॉड वगैरह। इनकी वीडियोस आप इनके इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, उसकी लिंक हमारे कमेंट्स मतलब डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पर जाके इनके इंस्टाग्राम पर देखिए और फॉलो भी कीजिए, क्योंकि आपके मराठी आर्टिस्ट हैं और मराठी कलाकार हैं, आपको गाइड करेंगे। और वैसे तो एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन आपको बहुत सारी मौका दे रहा है और हर रोज नए कलाकारों के साथ में आपकी मुलाकात करवा रहा है। वैसे कुणाल जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने शुरुआत कैसे करी, मतलब इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पे क्या है, मतलब 8 जॉब मतलब जलगांव में या नहीं, पुणे सिटी में। पुणे में आप हाँ, वहाँ पे मतलब काम करते थे पहले? वहाँ पे मतलब प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन क्या है, काम दूसरों के अंडर में अपने को काम करना पसंद नहीं है। वहाँ पे 8 घंटा काम करो, सैलरी पाओ, और अपने अपने काम में मस्त हो। उससे क्या सर, अपनी ज़रूरतें पूरी होती है, अपने सपने पूरे नहीं होते। कहने का मतलब, कोहलू का बेल बस वहीं के वहीं घूमता रहेगा। अपने सपनों को पूरा करना है तो कोहलू का बेल नहीं, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना पड़ेगा। राइट? राइट सर। आपकी जो शुरुआत कैसे बना कि हाँ मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए? मतलब सर मेरी शुरुआत इस तरीके से हुई, मैंने अब मेरे दोस्त को देख के मुझे भी ऐसा फील हुआ कि ये बंदा अपने गांव का होके फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता है। तो मतलब आपके कोई गांव का व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री में हाँ। अभी भी काम कर रहा है? हाँ। तो मतलब सब उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा इस पोजीशन में कैसे पहुंचा। तो उसको देख के अपन को भी ऐसा लगा कि अपन भी जाना चाहिए ऐसी जगह पे काम करना, मतलब अच्छा रहता है,
सब बड़े बड़े एक्टर लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ काम करना। अपन मुझे भी ऐसा लगा सर कि उनके साथ काम करके अपन को भी कुछ कुछ तो नाम होगा अपना, तो मुझे भी ऐसा लगा कि उसके साथ काम करना चाहिए। तो मतलब आपने पहले ये सोचा कि सेटिंग बॉय में आपको काम करना हाँ। चाहिए, कि सेटिंग में जैसे प्रोडक्शन की अलग अलग टीम होती है, जैसे स्पॉट बॉय चाय पानी वगैरह पिलाते हैं, वैसे लाइट वगैरह की अगर बात करें लाइटमैन की, तो उसमें भी टीम अलग अलग होती है। और अटेंडर अगर कैमरे में भी होते हैं तो जो अलग अलग टीम होती है वो अटेंडर होते हैं, मतलब तो सेटिंग बॉय वगैरह के रूप में आपने काम करने का प्लान किया। बट आप सेटिंग बॉय में आने वाले थे और आप एक्टर बन गए, ऐसा कैसे है? वो सर मतलब वो तो बदौलत आपके ऊपर ही जाएगी। तो एक्चुअली में क्या है ना, एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में जितनी भी प्रोफाइल आती है, हम किसी भी अलग कैटेगरी में सिलेक्शंस नहीं करते हैं। हम सिलेक्शन करते हैं सिर्फ आर्टिस्ट के रूप में, कि आप कैमरे के सामने किस तरीके से परफॉर्मेंस करें, उसी के लिए हम प्रिपरेशंस वगैरह करवाते हैं। तो खैर उसकी बात होती रहेगी, क्योंकि ये है 100 डे 100 मेंबर्स का जर्नी जो हम बता रहे हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी है। वैसे आपने जब शुरुआत करी तो बहुत सारी अड़चनें भी आई होगी, तो वो क्या अड़चनें थी, या फिर आप किसको क्रेडिट देते हैं यहाँ तक पहुँचने में? सर यहाँ तक पहुँचने पे मतलब मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे घर वालों का मिला, मेरे माँ बाप का मिला, मेरे गुरुजी का मिला। और तीसरी बदौलत तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिनकी बद्दुआ से मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब जो लोग जलने वाले की दुआ, उनकी वजह से यहाँ तक आए। देखिए, वैसे कहने की बात तो यही है कि हर कोई व्यक्ति जो सक्सेसफुल हुआ है उसको जलने वाले बहुत मिले हैं। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर 4 जने आपकी बुराई करे, पीठ पीछे बुराई करे, तो उसकी कॉलर नहीं पकड़ी जाती है, उन्हें इग्नोर किया जाता है। हो सकता है वो 4 जने जब बुराई करे तो तीसरा नया व्यक्ति भी सुनकर आपको जानने लगे। और ऐसे ही जो बोल सकते हैं ह्यूमर वायरस टाइप से, जो आप कोरोना के टाइम में देखा था कि एक दूसरे से वायरस, वैसे ही ये वायरस है। ऐसे लोग आपको नीचे नहीं गिराना चाहते हैं, वो आपको बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको पुश करते हैं, पिन आउट करते हैं, कि जिससे आप आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। जो आपका सपना है उस सपने को पूरा करना है तो सिंपल सी चीज है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा कंफर्ट जोन देखते हैं। जैसे कि कुणाल जी ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, मीन्स जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी सैलरी होगी 15-20 हजार रुपए, तो उस कंफर्ट जोन को छोड़कर ये आए फिल्म इंडस्ट्री में कि इन्होंने सोचा था कि एक अच्छा और बड़ा नाम कर सकूं, राइट। और वो बड़ा नाम करने के लिए वो निकले थे सेटिंग बॉय के लिए, पर निकल गए कहीं और, क्योंकि मंजिल कहीं और होती है, पर धीरे धीरे हमें पता चलती है। और बचपन में अक्सर होता है कि हमारी जो शुरुआत किसी और से होती है, पर पहुंचते पहुंचते हम कहीं और पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये मुकाम आप सभी के लिए एक ही चीज है, और मैं इनके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको सक्सेस होना है तो कंफर्ट जोन छोड़िए, घर से निकलिए, क्योंकि हर रोज वही पुलावदार माँ के हाथ की रोटी नहीं मिलेगी, वही घर का गद्दा नहीं मिलेगा, वही बोल सकते हैं कि दोस्तों का प्यार या सपोर्ट नहीं मिलेगा। हर जगह पर निकलना है तो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़िए। बस इस 100 डेज में हम बस यही कहना चाहेंगे, क्योंकि 7वां दिन है आज हमारा, और इस 7वें दिन में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि निकलिए, एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन आपका रास्ता देख रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका दोस्त भी इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। तो और कुछ मराठी में कुछ बोल दीजिए कलाकारों को कि इस प्रोडक्शन से कैसे जुड़े और क्या जुड़े, या फिर उनको कुछ मोटिवेट कर दीजिए। मतलब मैं सिर्फ बाकी कंटेस्टेंट को इतना मराठी में हाँ, मराठी में कुछ बोलिए, क्योंकि बहुत सारे कलाकार जो है हमारे पास में महाराष्ट्र के कलाकार हैं। मतलब मी सर्वांना फक्त इतकंच सांगू इच्छितो की कोणाचं ऐकू नका। तुम्हाला जर का तुमच्या मनानुसार इंडस्ट्रीमध्ये काम करायचं आहे, तुम्हाला ॲक्टर बनायचं आहे, तर तुम्ही कोणाच्याही सहारा न घेता स्वतःच्या स्वबळावर स्वतःच्या पायावर उभं राहून सण तुम्ही प्रोडक्शन जॉईन करू शकता। आणि नाही तर तुम्ही बाहेरून ऑडिशन वगैरे देऊन पण तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये येऊ शकता। और ऑडिशंस बहुत सारे होते हैं, बट एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में आपको सिर्फ 2 फोटो, नाम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी सेंड करना है। हो सकता है कि नेक्स्ट मुलाकात आप ही से हो रही हो हमारी। तो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आप भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए, आपके जो भी जलगांव के मेंबर्स वगैरह हैं, मराठी भाई लोग हैं, उनको थोड़ा सा बोलिए कि सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इनकी जो कहानी है, हो सकता है आपकी भी कहानी हो, और उस कहानी को पूरा करने के लिए एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन फिर से आपका इंतजार कर रहा है। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और इनको कांग्रेचुलेशंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम, जय महाराष्ट्र।